अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज आपके साथ बहुत ही क्लासी आइडियाज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आज के दिन मुझे बहुत सारे काम करने थे और जब भी मुझे ज़्यादा से काम करने होते हैं और मुझे पता होता है कि पूरा दिन फिर मुझे ख़ुद को देखने का टाइम नहीं मिलेगा, तो उससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ और ख़ुद को स्पेशल फ़ील करवाती हूँ और कोई सा भी नॉर्मल रूटीन का सूट निकाल कर अच्छी तरह से प्रेस करके फ्रेश अप होकर चेंज कर लेती हूँ और थोड़ा सा टच अप कर लेती हूँ। जब आप ख़ुद रेडी हो जाते हैं और टचअप कर लेते हैं, फ्रेश फील करते हैं, तो बिलीव मी सारा दिन काम करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आप इन्जॉय करते हो काम करने को। आज आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपने लिविंग रूम को अट्रैक्टिव, डेकोरेटिव एंड इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हैं। लिविंग रूम एक ऐसा सिटिंग एरिया होता है जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम बैठते हैं। जब वो इम्प्रेसिव होगा, ब्यूटीफुल होगा, तो वहाँ पे बैठने का मज़ा भी बहुत आता है। और अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले बीबी क्रीम लगाई एंड ओनली ब्लश ऑन लगाया था। वही ब्लश ऑन वाला ब्रश मैंने आई शेड्स पे भी लगा दिया और हल्की सी लिपस्टिक विद लिप ग्लॉस लगाया था और परफ्यूम लगाया ताकि ख़ुद को अच्छा और फ्रेश फील होता रहे। आज मेरे घर में कुछ गेस्ट्स आ रहे थे और मुझे डाइनिंग टेबल भी लगानी थी, उनके लिए खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। मैं कुछ कैंडल्स बाय करके लेकर आई थी, छोटी छोटी सी थी और जिनसे कि लिविंग रूम को भी अट्रैक्टिव बनाऊंगी। अच्छा, ट्रस्ट मी कि डाइनिंग टेबल लगाने में और लिविंग एरिया को डेकोरेट करने में और इसकी डीप क्लीनिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था और अलॉन्ग विद दैट मैंने मज़े से खाना भी बना लिया। अब यहाँ पे जो मैं कैंडल्स निकाल रही हूँ ना, ये कलरफुल सी थी और मोहित को बहुत अट्रैक्ट की और मोहित मुझसे पूछने लग गए How much food was it for? Like one, not like the whole pack. ये बहुत ही क्यूट सी, कलरफुल सी और छोटे छोटे ग्लास के अंदर कैंडल्स थी और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब डाइनिंग टेबल के ऊपर जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं मैं डाइनिंग टेबल को क्लियर करूँगी और बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। अब मैं इन ट्रेस को एम्प्टी करूँगी और वॉश करूँगी और जो चीनी और शक्कर के जार हैं उनको भी खाली करके अच्छी तरह से वॉश करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, जितनी भी डिटेल्ड क्लीनिंग होती है ना, वो जब तक कि आप खुद नहीं करते, आप हेल्पर पे डिपेंड नहीं कर सकते। अच्छा, ये वुडन ट्रेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं कि जो कि वॉश करने के बाद भी ख़राब नहीं होती। ट्रस्ट मी, जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। इससे आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है और आपका दिन प्रोडक्टिव रहता है और आप पॉजिटिव रहते हो। चलिए थोड़ी बात पॉजिटिविटी पे कर लेते हैं। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। इससे हम दूसरों पे भी क्रिटिसाइज़ नहीं करते और हम खुद भी मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। पॉजिटिव रहने वाले लोग दूसरों में भी पॉजिटिव चीज़ों को ही देखते हैं। अब ये चीनी और शक्कर के जार्स को मैंने भिगो के रख दिया है ताकि इजीली ये साफ़ हो सके। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जब भी घर में गेस्ट आएँ तो उनको इतना कंफर्टेबल फील करवाऊँ और स्पेशल फील करवाऊँ कि वो खुश होकर जाएं। अब गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए मैं डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल बनाऊंगी और अट्रैक्टिव बनाऊंगी। अब ये जो डाइनिंग टेबल मैं क्लीन कर रही हूँ ना,
ये प्लेज स्प्रे आता है, वुडन स्प्रे। इससे बहुत अच्छी डस्टिंग होती है और शाइनिंग भी आ जाती है। अब जैसे हमारे दीन में है कि सफाई निस्फ ईमान है, हमें चाहिए कि हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, बल्कि ना सिर्फ चीज़ों को साफ़ रखें, हमें चाहिए हम अपने दिल भी साफ़ रखें। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मोहित अपनी कार के साथ टेबल पे खेल रहे थे। अब टेबल की बहुत अच्छी क्लीनिंग करने के बाद इसको मैं सबसे पहले डेकोरेट करूँगी। ये एक मेरी बहुत ही अच्छी प्यारी वुडन ट्रे है जिसके अंदर ग्लास, प्रिंटेड ग्लास है, तो इसको मैं सेंटर में रख दूँगी और इसको मैं कुछ चीज़ों के साथ डेकोरेट करूँगी ताकि फुल ऑन डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव एंड प्रेजेंटेबल लगे और मेरे गेस्ट भी इम्प्रेस हो जाएं और खुश हो जाएं। अच्छा, डाइनिंग टेबल को लगाना सिर्फ गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि हमारे गेस्ट को स्पेशल फील करवाने के लिए भी होता है और उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी अम्मी अब्बू हमेशा कहते थे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम हासिल फ़रमाए कि वही इंसान अपने मेहमानों को और अपने दूसरों को रिस्पेक्ट देता है जो ख़ुद रिस्पेक्टफुल होता है। अब यहाँ पे मैं ट्रे के अंदर कैंडल रखूँगी। अच्छा, कैंडल्स ऑन करने के लिए ना फ्लेम वाला लाइटर बहुत यूज़फुल रहता है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने माचिस यूज़ की। अब आप ये देखें कि इसके अंदर मैंने छोटी सी कैंडल रखी है और इसके ऊपर जो स्टार्स के कट्स बने हुए हैं उसमें से रोशनी बाहर आ रही है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा, कैंडल्स हमेशा से ही और हर किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ पे एक और मैंने छोटी कैंडल ऑन करके इस वास के अंदर रखी। कैंडल्स टेबल की शान को बढ़ा रही हैं और टेबल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। और जो मैंने प्लांट रखा है इससे बहुत ज़्यादा फ्रेश फीलिंग आ रही है। मुझे प्लांट्स भी बहुत पसंद हैं और प्लांट्स लगाना बहुत अच्छा लगता है, उनकी केयर करना, बट कुछ टाइम से प्लांट्स मेरे ख़राब हो जाते हैं। अब सेंटर ऑफ द टेबल डेकोरेट हो गया है, बहुत नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल लग रहा है और इसके बाद मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी और मुझे काम करने में ज़्यादा मज़ा आने लग गया। अब इसके बाद टेबल को मैं प्रॉपर्ली अरेंज करूँगी और टेबल पे मैं एक डिनर सेट है जो कि पहले भी मैं आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ये ब्लू डिनर सेट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और इससे बिल्कुल डाइनिंग टेबल की लुक डिफरेंट एंड अट्रैक्टिव लगती है और डाइनिंग टेबल कलरफुल सा भी लगता है। ये जो सेट है ना, ये मैंने 9 years पहले लिया था एंड इट वाज वेरी चीप इन प्राइस। अच्छा, आप सबसे पहले हम बड़ी राइस प्लेट रखेंगे, फिर उसके अंदर डीप प्लेट रखेंगे एंड देन अ बोल। अब जो मैंने गेस्ट के लिए डिनर तैयार किया था तो मैंने बनाया था पुलाव एंड आलू गोश्त और कीमा आलू, और स्वीट डिश में मैंने बनाई थी खीर। अब सारी प्लेट्स के साथ में मैंने क्वार्टर प्लेट रखी है और इस सेट की क्वार्टर प्लेट का साइज़ बहुत ही क्यूट है रोटी रखने के लिए, तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अच्छा, हर प्लेट के साथ लेफ़्ट साइड पे मैंने फोक रखा है और राइट साइड पे स्पून रखी है और फ्रंट में मैं 2-2 ग्लास रख रही हूँ ताकि एक ग्लास में जो भी आप ड्रिंक या जूस सर्व करें वो पी सकें और दूसरे ग्लास में इजीली पानी पी सकें। अच्छा, अब आपने देखा कि यहाँ मैंने सर्विंग बोल भी रख दिया है डोंगा, जिसके अंदर सालन डालूँगी और इसके साथ एक
छोटा सा फ्लैट बोट का डोंगा है वो भी आ जाता है। इसकी डिश है वो भी मैं साइड पे रख दूँगी और एक मैं स्टैंड वाली डिश रखूँगी। अब ये सारा टेबल पे मैंने बर्तन लगा दिए हैं और जब मैं टेबल बहुत ज़्यादा अच्छी लगाती हूँ तो खाना इसीलिए मैंने सिंपल रखा है। अब ब्लू डिनर सेट के साथ में मैं येलो कलर के नैपकिन्स रखूँगी एक और ब्यूटीफुल लुक टेबल में ऐड करने के लिए। अच्छा, स्पेशली मैं ये येलो कलर के नैपकिन्स इस ब्लू डिनर सेट के साथ ही के लिए लेकर आई थी क्योंकि येलो एंड ब्लू कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। अब जब इतनी प्यारी डाइनिंग टेबल सेट हो और उसके साथ खाना हो तो आपके गेस्ट कितना ज़्यादा स्पेशल फील करेंगे और उनको कितनी ज़्यादा खुशी होगी। I wish I could show you the expressions of my guests. और वैसे भी मेरे घर में मेरे जो कोई भी गेस्ट आते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, वो सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं मेरे घर पर। अच्छा, अब आपको बहुत यूज़फुल टिप बताती हूँ कि जब आपकी डाइनिंग टेबल सेट हो जाती है, आप सारे बर्तन निकाल के रख देते हैं, फिर खाना बनाना बहुत आसान होता है और आप टेबल अ डे बिफोर भी लगा कर रख सकते हैं और या रात में भी लगा कर रख सकते हैं। अब मैं सिटिंग एरिया की साइड पे आ गई थी और ये जो सेंटर टेबल है इसके ऊपर मैंने ये गोल्डन कलर की ट्रे रखी हुई है और इसके अंदर शीशा लगा हुआ है। अच्छा, इस मिरर के ऊपर आप कोई भी डेकोरेशन पीस रखते हैं या कैंडल्स में रखूँगी तो उसका अंदर शेड नज़र आता है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एस्थेटिक लगता है। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ों के एडिशन करने से मैं साथ साथ में सफाई भी कर रही हूँ और डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा घर नीट एंड क्लीन और ख़ूबसूरत लगने लग जाता है। अच्छा, गेस्ट के लिए भी आप तभी कुछ कर सकते हैं जब आपको ख़ुद से करने का शौक़ होता है। अच्छा, गेस्ट को इम्प्रेस करना तो बेसिकली एक बहाना होता है। हम एक्चुअली ये करना चाहते होते हैं, हमें ख़ुद को अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, अब इस ट्रे के अंदर मैंने सेंटर में वाइट कैंडल रखी है जो कि फ्रेगरेंस वाली है और इसके साथ में मैंने 2 छोटे छोटे से ग्लास रखे हैं और उनके अंदर वो मैंने छोटी बड़ी ग्लास वाली कैंडल्स रखी हैं, उनकी भी खुशबू है। अच्छा, अब ये एक और बहुत यूज़फुल टिप है कि ये मेरे पास जो ट्रे है गोल्डन कलर की, इसके अंदर मैं भरूंगी पानी और उस पानी के अंदर मैं रखूंगी फ्लैट वाली कैंडल्स। अच्छा, अब आपके पास ये 2 से 3 टिप्स आ गई हैं। आप इनमें से कोई एक भी कैंडल्स का आइडिया यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपेंसिव नहीं ली हैं, बिल्कुल चीप प्राइस में मिल गई थी। अब इन छोटी छोटी कैंडल्स के एडिशन से यहाँ लिविंग रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत प्यारा लगने लग गया था और मेरे गेस्ट जो आए उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई और मैं ये सब करने में ख़ुद कितनी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी और मेरे साथ साथ मोहित भी इन सब चीज़ों को बहुत इन्जॉय कर रहे थे और कैंडल्स को देखकर बहुत एक्साइटेड थे। अब ये सब करने के बाद मैं अगेन थोड़ी सी रूम में गई और फ्रेश अप हुई और मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्लांट्स को भी पानी दे दूँ। अच्छा, ये सब काम करना बर्डन नहीं था मेरे लिए, बल्कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था और बहुत ज़्यादा खुशी के बायस था। ट्रस्ट मी, जब हम घर की केयर करते हैं और इस तरह से काम करना शुरू करते हैं तो एक के बाद दूसरा काम खुद ही हमारे माइंड में आता जाता है और ऑटोमेटिकली हम ये चीज़ें खुशी खुशी करते जाते हैं।
अच्छा, अब प्लांट्स को पानी देने के बाद यहाँ मैं आ गई थी। मेरी डेकोरेशन पीस है जो कि मैं सरगोदा से लेकर आई थी। इसको मैंने सोचा जगह चेंज करती हूँ। तो यहाँ ये राउंड टेबल है और ये राउंड ट्रे इसी के साथ ही की थी। तो अब मैंने इसको राउंड टेबल के ऊपर वापस रखा एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल हियर। अब इसको भी जब मैं लेकर आई तो मैंने डस्टिंग करके प्रॉपरली यहाँ पे रखा। एवरी डे भी क्लीनिंग होती है, लेकिन जब मैं इस तरह से चीज़ों की सेटिंग चेंज भी करती हूँ तो स्पेशली इनको नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है और रादर मेरे ऑटोमेटिकली हाथ सफाई की तरफ चलते जाते हैं। और वैसे भी ये जो स्प्रे है ना, इससे चीज़ें भी शाइन करने लग जाती हैं और बिल्कुल नए जैसे लगने लग जाती हैं। अच्छा, जिसको काम करना आता होता है और शौक़ होता है वही इस तरह से इतनी सफाई के साथ और इतनी अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर सकता है। अच्छा, अब ये टेबल बहुत प्यारी डेकोरेट होने के बाद मैं जब दूसरी टेबल पे गई तो वहाँ पे एक मेरा डेकोरेशन पीस टूटा पड़ा हुआ था। Oh my goodness, who break this? I have no idea. कौन फेंका हुआ है? अब ये जो लेपर्ड था इसकी टेल टूटी हुई थी और मैं एकदम से शॉक में आ गई। हु ब्रेक दिस? बट मैंने इसको सिलिकॉन के साथ बहुत अच्छी तरह से जोड़ भी लिया। अभी आप आगे देखिएगा। अब ट्रस्ट मी, मैं ये सब क्लीनिंग कर रही हूँ, ये सब चीज़ें कर रही हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस में है। और अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको खुशी भी फील होगी और आप मेंटली बहुत रिलैक्स रहेंगे एंड आप बिज़ी रहेंगे। आपको कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आएंगी। नो डाउट कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो और ओनली शो ऑफ करने के लिए आप थोड़ा सा दिखा देते हैं, बट मैंने खुद से, चूँकि मुझे करने की आदत है और मुझे करना बहुत 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 अच्छा लगता है, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है किसी को मुझसे मोटिवेशन मिले। जब तक कि हम खुद से इन सब चीज़ों की केयर नहीं करते, ट्रस्ट मी, आप हेल्पर्स पे फुल ऑन डिपेंड नहीं कर सकते। हेल्पर्स आर ओनली फॉर योर हेल्प। अब ये सब चीज़ें करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। और मैं यहाँ इस कॉर्नर पे भी मैंने नैपकिन्स का स्टैंड रखा हुआ है और ये स्टैंड मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था। और ना सिर्फ ये जो स्टैंड है ये, बल्कि मेरे जो बेडरूम में साइड टेबल पे नैपकिन्स का स्टैंड है वो भी मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था और वो सऊदी अरेबिया से लेकर आई थी। अच्छा, आपने देखा कि मैं बार बार लेपर्ड की टेल को दिखा रही हूँ और मीनवाइल मैं सोच ही रही थी कि अच्छा इसको मैं कैसे जोड़ूँ पाऊँगी। अच्छा, अब ये नैपकिन्स का स्टैंड भी बहुत अच्छी तरह से हो गया है क्लीन। और अब इस स्टैंड के अंदर भी मैं वही येलो कलर के नैपकिन्स ही रखूँगी ताकि सब एक जैसा ब्यूटीफुल लगे। अब यहाँ पे मैं नैपकिन्स को फोल्ड करके और नैपकिन होल्डर के अंदर रखूँगी। और ये जो नैपकिन होल्डर है ना, ये बहुत ही प्यारा है, स्वान की शेप का है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, आई लव इट। अब इसके अंदर जिस तरीके से मैं नैपकिन्स रखूँगी तो वो नैपकिन्स की वजह से स्वान के फेदर्स लगेंगे, फील होगा लाइक इसके फेदर्स हैं। अब इसको भी सेट करने के बाद, टेबल प्रॉपरली सेट करने के बाद, एंड पे मैंने लेपर्ड की टेल को सिलिकॉन के साथ जॉइन किया।
आई वॉज अफ्रेड कि ये सिलिकॉन के साथ जुड़ेगा भी या नहीं, बट आई ट्राइड और फिर वो बहुत अच्छी तरह से जुड़ गया, जॉइन हो गया, बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा था। इतनी अच्छी तरह से जुड़ गया कि लग भी नहीं रहा था कि इसको जोड़ा गया है। अच्छा, अब एज अ होम मेकर ये सब चीज़ें वुमेन ही करती हैं और अपने घर को खूबसूरत बना कर रखती हैं। अब इसके नीचे टिश्यू पेपर रखने का पर्पज़ ये था कि इसकी टेल ऊंची थी थोड़ी सी सरफेस से, तो अब जब मैंने उसको जॉइन किया तो मुझे था कि जब तक ये जुड़ जाए तब तक इसके नीचे टिश्यू पेपर रहे, सपोर्ट रहे, ताकि ये जॉइन हो जाए अच्छी तरह। अब ये सब करने के बाद मैंने जल्दी से खाना बनाया और उसके बाद मेहमानों के आने से पहले मैंने सारी कैंडल्स ऑन कर दी। आप एंड पे देखिएगा। एंड ट्रस्ट मी, विद इन 1 आवर मैंने खाना बना लिया था और मैंने उसकी थोड़ी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। ऑयल के अंदर मैंने कीमा डाला और थोड़ा सा जब कीमा खुल गया तो फिर मैंने उसमें आलू डाल दिए और फिर सारे मसाले डाले, टमाटो प्यूरीज डाल दी। साथ में मैंने गोश्त बॉईल होने के लिए रखा हुआ था और उसको भी मैंने निकाल लिया। एक साइड पे कीमा आलू अच्छी तरह से भुन रहा था और दूसरी साइड पे मैंने मसाला ग्रेवी डालकर मसाला बहुत अच्छी तरह से भून लिया गोश्त के लिए, और उसके अंदर मैंने डाला पहले गोश्त और गोश्त को अच्छी तरह से भूना। फिर उसमें मैंने ऐड कर दी चने की दाल पानी के साथ, और फिर गोश्त वाली यखनी भी मैंने डाल दी और शानदार चने की दाल गोश्त भी रेडी हो गया। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैं खाना बना रही थी और ये दोनों खाने मैं रिकॉर्ड कर सकी। मैं पुलाव की रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी बिकॉज़ अब मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था। और टमाटो प्यूरी पहले से बना कर रखने का और मसाला ग्रेवी बना कर रखने का मुझे यही फ़ायदा होता है कि मैं क्विकली कुकिंग कर लेती हूँ विद ऑल दीज डेकोरेशंस एंड क्लीनिंग्स। एंड ट्रस्ट मी, खाना बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बना था और मेरे गेस्ट को बहुत 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 पसंद आया। अब खाना बनाने के टाइम पे मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे क्विकली कैंडल्स भी ऑन करनी है और ख़ुद चेंज भी करना है। तो बस आप फिर मैं कैंडल्स ऑन करने की तरफ आ गई थी। ये 3 से 4 घंटे बहुत अच्छी तरह से कैंडल्स ऑन रहती हैं और चलती रहती हैं। तो फिर मैं माचिस के साथ, मेरे पास लाइटर नहीं था तो माचिस के साथ सारी कैंडल्स मैंने ऑन की। इस माचिस से मुझे बचपन का किस्सा याद आ गया कि बचपन में मैं जब माचिस जलाती थी ना तो बुझाने के बाद मैं जो माचिस की तीली होती थी वो बॉक्स के अंदर डाल देती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने माचिस की तीली को ऐसे बुझाया और मैं समझी बुझ गई है और मैंने बॉक्स के अंदर डाल दी और सारे बॉक्स को आग लग गई थी। आई होप कि आपको आज के तमाम आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे होंगे। आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है और एक ही लाइफ है, इसको एंजॉय करें और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं और दूसरों को अप्रिशिएट करें। आपको इससे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा था मेरी लिविंग रूम और मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा और मेरे गेस्ट को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और उन्हें बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स फील हुआ मेरे घर पर। आप भी ख़ुद से प्यार करें, अपने घर से प्यार करें, अपने घर वालों से प्यार करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों से प्यार करें और अपने गेस्ट को रिस्पेक्टफुल फील करवाएं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाएं और खुश रहें, खुश रखें। अब यहाँ पे जब मैं कैंडल्स ऑन कर रही थी तो मोहित ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। दूसरों को खुश रखने से हमें ख़ुद को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो आप, आई होप कि आपको आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। आप मुझे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ब्यूटीफुल आइडियाज़ के साथ आऊँगी, देखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।